साथियों नमस्कार। लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुद्दे पर जो इस समय सियासत का केंद्र बिंदु बना हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे हॉट मुद्दा जो इस समय जो सबसे हॉट टॉपिक है वो मंगेश यादव एनकाउंटर है। इस समय उत्तर प्रदेश की पूरी सियासत कहीं ना कहीं मंगेश यादव एनकाउंटर के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की राजनीति, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ओर से इसी पूरे मामले पर जुबानी जंग छिड़ी है। इसी पूरे मामले पर सियासी घमासान मचा है। तो दोस्तों, आज हम मंगेश यादव एनकाउंटर पर चर्चा करेंगे और अपने विश्लेषण में आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मंगेश यादव एनकाउंटर पर घिर गई है क्या, या इस एनकाउंटर के बाद जो उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल बन रहा है या बना है या दिखाई दे रहा है वर्तमान में, उसके क्या भविष्य में नफा नुकसान सरकार या विपक्ष के लिए हो सकता है। भविष्य में किसको इसका लाभ हो सकता है और किसको इस एनकाउंटर का नुकसान, सियासी नुकसान, नफा नुकसान हो सकता है। इसी पर आज हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और आप लोगों के बीच अपना विश्लेषण, अपनी बात को रखेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़िए और अगर इस मुद्दे से संबंधित कोई सवाल हमारे किसी साथी का है, हमारे किसी दर्शक का है, हमारे किसी सपोर्टर का है, तो वो कमेंट कर हमारे लाइव शो में पूछ सकता है अपना सवाल। तो मंगेश यादव का क्या है मामला, थोड़ा सा पहले हम इस पर आप लोगों के लिए चर्चा शुरू करते हैं कि मंगेश यादव एनकाउंटर तो है, इसकी शुरुआत कहां से है, कैसे है और क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पास का ही जिला है सुल्तानपुर, जहां विगत यानी बीते 28 अगस्त को एक सर्राफा की दुकान में एक सर्राफ के यहाँ एक डकैती होती है। ये डकैती दिन दहाड़े होती है। जब ये दिन दहाड़े घटना होती है डकैती की, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, उसका जो सिस्टम है, वो पूरी तरह हिल जाता है। और योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार जो सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर दम भरती है और कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उसको सामने रखकर कहीं ना कहीं जनता के बीच एक सुशासन, एक बेहतर कानून व्यवस्था का राग लाती है। उसी की योगी आदित्यनाथ की सरकार में कहीं ना कहीं दिन दहाड़े एक सर्राफा की दुकान में इतनी बड़ी लूट की वारदात हो, डकैती की घटना हो जाना, वारदात हो जाना, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, प्रश्न चिन्ह लगाती है। बीते 28 अगस्त को यह घटना अंजाम दी जाती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन पर, योगी सरकार की पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा प्रेशर होता है इस घटना को खोलने का, इस घटना के आरोपियों को पकड़ने का। और जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है, उसी कानून व्यवस्था को जनता की नजरों में बरकरार रखने का, उसको कायम रखने का, उसका इकबाल बनाए रखने की जो जिम्मेदारी है, उसको निभाते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एक विंग है एसटीएफ, यूपी एसटीएफ, उस जो उत्तर प्रदेश की एक ताकत मानी जाती है, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की एक ताकत मानी जाती है, अपराधियों को पकड़ने के मामले हों या बड़ी घटनाएं जो उत्तर प्रदेश में होती है उनको खोलने के मामले हैं, उसमें एसटीएफ एक ऐसी यूनिट है पुलिस की जो मजबूती से काम करती हुई दिखाई देती है, या जो अपराधों को कहीं ना कहीं, बड़े अपराधों को खोलने में का काम करती है। वही यूनिट इस मामले के डकैती के जो आरोपी होते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको पकड़ने के लिए लग जाती है। और उसके बाद एक घटनाक्रम ये होता है कि जैसा कि मंगेश यादव, जो कि जौनपुर जिले के मूलते रहने वाले थे, लेकिन उनका नाम आता है सुल्तानपुर की डकैती कांड में। सुल्तानपुर और जौनपुर जिला का जो है वो आपस में, दोनों जिलों की सीमाएं मिलती हैं। दोनों जिले एक तरीके से सीमावर्ती जिले हैं, दोनों एक दूसरे की सीमाएं एक दूसरे से कनेक्ट हैं, मिलती जुलती हैं। तो मंगेश यादव जो है वो जौनपुर के रहने वाले और घटना अंजाम दी जाती है सुल्तानपुर में। तो मंगेश यादव को पुलिस
5 तारीख में पुलिस एनकाउंटर में ढेर कर देती है और मंगेश यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित बताया जाता है। मंगेश यादव को 1 लाख रुपए का इनामी बताया जाता है। इस मामले का पता जैसे ही समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक मुख्य चेहरा है, विपक्ष का मुख्य चेहरा है, एक विपक्षी दल की भूमिका में है, वो इस मामले में सक्रिय होते हैं और वो एक बयान उनका आता है, एक ट्वीट उनका आता है, जिसमें वो उत्तर प्रदेश की जो योगी की पुलिस है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है, उस पर सवाल खड़े करते हैं, सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हैं, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं, एनकाउंटर की घटनाएं उत्तर प्रदेश में जाति देखकर अंजाम दी जा रही हैं। तो अखिलेश यादव जो विपक्ष के बड़े नेता हैं, वो एक बड़ा आरोप योगी सरकार पर लगाते हैं। इसके बाद शुरू हो जाता है उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान। एक तरीके से राजनीति में इस अखिलेश यादव के इस बयान के बाद एक भूचाल आता हुआ दिखाई देता है, जिसकी गूंज अभी तक भी उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है, दिखाई पड़ रही है। इसी बयान के बाद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं विपक्ष सक्रिय होता है और जो विपक्ष है वो भी अखिलेश यादव के सुर में सुर मिलाता हुआ दिखाई पड़ता है, नजर आता है। देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर भी आसीन है, वो भी इस मामले में ट्वीट करते हैं और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और योगी सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सवाल खड़े करते हैं। इस घटनाक्रम के बाद जो मंगेश यादव के परिवार के मेंबर हैं, उनकी मंगेश यादव की छोटी बहन है, मंगेश यादव की माताजी हैं, मंगेश यादव के पिताजी हैं, उनका बयान भी सामने आता है और ये बयान उनका जो आता है, वो अपने बयान में कहते हैं कि पुलिस 3 तारीख यानी 3 दिसंबर, बीते 3 दिसंबर की रात को मंगेश यादव को उसके घर से उठाकर उनके सामने ले गई थी और पुलिस ने कहा था कि केवल इनको पूछताछ के लिए उठाया जा रहा है, पूछताछ के बाद इनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद होता यह है कि उस घटना के बाद मंगेश की घर से हिरासत के बाद, पुलिस हिरासत के बाद 5 तारीख को उसके एनकाउंटर की सूचना मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। यूपीएसटीएफ की जो कार्य प्रणाली है, यूपीएसटीएफ की जो निष्पक्षता है, उसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार की निष्पक्षता को लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं। इसी पर अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो कहीं ना कहीं बयान देते हैं और एक हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार पर कहते हैं कि जाति देखकर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर हो रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो अभी तक यानी 2017 में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ और आज 2023 तक जितने एनकाउंटर हुए हैं, उनकी एक सूची जारी होती है। उनके बारे में बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने एनकाउंटर हुए हैं और ये किस किस बिरादरी के अपराधी थे। तो उसमें जब सूची आती है तो वो उसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो दिखाई पड़ती है चीज़ें, वो 183 लोगों की ये सूची है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में जो एनकाउंटर होने वाले लोगों की जो तादाद है वो मुस्लिम समाज से आते हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, जिनकी संख्या लगभग 61 है, यानी 60 प्लस 61 के आसपास मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का एनकाउंटर किया जाता है, जो कहीं ना कहीं अपराध से जुड़े थे, जिनकी कहीं ना कहीं अपराध में संलिप्तता थी पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक। उसके बाद दूसरे नंबर पर ठाकुर बिरादरी, राजपूत क्षत्रिय समाज, जिसके लगभग 17 से 18। उसके बाद दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समुदाय है, जिसके करीब 18। उसके बाद राजपूत, जिसके 16 और चौथे नंबर पर जाट और गुजर, एक जो उत्तर प्रदेश में निवास करती है बिरादरी जाट और गुजर, उसके भी कहीं ना कहीं 15 लोगों के एनकाउंटर, 15 इस समाज के भी 15 अपराधी जो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनके भी एनकाउंटर की बात सामने आती है। इसमें दूसरी तमाम बिरादरियों के लोग भी शामिल है। यादव जो एक ओबीसी वर्ग की एक बिरादरी है, उत्तर प्रदेश की एक बड़ी बिरादरी मानी जाती है, उसके भी लोगों के एनकाउंटर की बात सामने आती है। तो इसके बाद इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सियासी तूल पकड़ लेता है और ये पूरा मामला एक राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बन जाता है उत्तर प्रदेश में, जो इस समय भी कहीं ना कहीं पूरी तरह
उत्तर प्रदेश की सियासत के केंद्र में दिखाई दे रहा है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी मुद्दे पर, उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। अखिलेश के इस बयान पर, इस वार पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बीते रविवार यानी कल, जो बीता कल है, उस पर पलटवार करते हैं और अपने एक बयान में कहते हैं कि अपराधियों की जाति पर राजनीति की जा रही है। जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार में, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, तो कहीं ना कहीं गुंडों को संरक्षण दिया जाता था। और समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के एक राज्यसभा के सांसद हैं ब्रजलाल, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे हैं, बसपा सरकार में, मायावती की सरकार में उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी रहे हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, आजकल राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। उनका भी एक वीडियो वायरल होता है और वो भी कहते हैं कि गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है, जिसके राज में खाकी भी सुरक्षित नहीं रही। और अखिलेश यादव, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उनके कार्यकाल में, उनकी सरकार में कहीं ना कहीं जो खाकी का इकबाल था वो गिरा था। और जो अधिकारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, चाहे वो डीएसपी थे, एसपी थे, या सब इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, या कांस्टेबल थे, उनकी भी हत्याएं हुई है। उनकी भी उनका खाकी पर भी कहीं ना कहीं सपा की सरकार में, सपा के गुंडों द्वारा चोट की गई है। और वो कहीं ना कहीं इस मंगेश यादव एनकाउंटर में सरकार और पुलिस का बचाव करते हुए अपने इस बयान से दिखाई पड़ते हैं। योगी आदित्यनाथ का जो बयान है, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, वो भी कहीं ना कहीं पुलिस के बचाव में दिखाई पड़ता है। उसमें योगी आदित्यनाथ के इस पूरे बयान में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस को बचाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जो गृह विभाग है उत्तर प्रदेश का, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ ही गृह मंत्री का जिम्मा भी खुद योगी आदित्यनाथ संभाले हुए हैं। तो वो इस मामले में, हालांकि पुलिस, जो घटनाक्रम डकैती का हुआ था सुल्तानपुर में सर्राफा की दुकान में, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस को बयान देने की जरूरत थी, पुलिस को बयान देना चाहिए था, पुलिस को इस मामले में अपराधियों के विषय में आकर बात करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से साइड लाइन है। डीजीपी से लेकर सुल्तान पुलिस प्रमुख तक कहीं ना कहीं इस मामले में साइड लाइन है। और इसमें फ्रंट फुट पर आकर जो पुलिस के पक्ष में, या इस एनकाउंटर के बचाव में, या इस एनकाउंटर को जो अखिलेश यादव द्वारा फेक बताया गया, फर्जी बताया गया, नकली बताया गया है, उस पर पुलिस का बचाव करने के लिए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से सरकार खुद इसमें कूदती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर चाहते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में पुलिस के अधिकारियों को आगे करके तो चीजों को नॉर्मल भी कर सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद चीजें और कम होने के बाद बढ़ती चली जा रही हैं और राजनीति अपने चरम पर, इस मामले में अपने चरम को छूती हुई दिखाई उत्तर प्रदेश में पड़ रही है। अगर पूरे इस घटनाक्रम को देखें, मंगेश यादव एनकाउंटर से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम को देखें, यानी कि 5 सितंबर के बाद से जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो नज़ारा है, जो सिनेरियो है, उसके संदर्भ में अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का बयान आया है और अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और विपक्ष के तमाम नेता, राहुल गांधी और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद का भी ट्वीट, उनकी भी पक्ष सामने आया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार को बैकफुट पर दिखाता है। और जिस तरीके का बयान योगी आदित्यनाथ का आया है, वो भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस मामले में फ्रंट फुट पर खेल रहा है और योगी आदित्यनाथ की जो मुख्यमंत्री है, योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। इसकी एक बड़ी वजह जो दिखाई पड़ती है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, मंत्री से लेकर संगठन तक के तमाम नेता, कोई भी इस मामले में कुछ भी बोलता हुआ अभी दिखाई या सुनाई नहीं पड़ा है। केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एक दलित चेहरा जो राज्यसभा में फिलहाल सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, ब्रजलाल जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे वो, और तीसरा नाम है उत्तर प्रदेश की सरकार में सुभाष पाई, यानी कि सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री,
ओम प्रकाश राजभर भी हालांकि वो अपनी सियासत करते हुए इस मामले में दिखाई पड़ रहे हैं। वो सरकार का बचाव कम अखिलेश यादव को घेरते हुए दिख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मुसलमानों का मुद्दा भी इसमें शामिल कर दे रहे हैं। वो उसको भी शामिल कर दे रहे हैं कि अखिलेश यादव केवल जब यादव की बात आती है तो अब वो बोलते हैं, जब मुसलमानों के एनकाउंटर की बात आती है तब वो नहीं बोलते हैं। ऐसा कहना है सुभाषपा मुखिया यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का। लेकिन इसके इतर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के दो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से में शांत हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे तमाम मंत्री वो पूरे इस मामले में कहीं ना कहीं शांत है। उत्तर प्रदेश की सरकार की सहयोगी पार्टियां जो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सहयोगी दल है, अपना दल सोनेलाल, जो अनुप्रिया पटेल का, वो पूरा मामले में शांत है। जो निषाद पार्टी के मुखिया मंत्री भी हैं संजय निषाद, वो भी इसमें पूरी तरह चुप है। राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री है, उत्तर प्रदेश सरकार में भी साझेदार है, उनका अपना एक मंत्री भी है, वो भी राष्ट्रीय लोकदल भी इस मामले में पूरी तरह चुप है, कुछ भी नहीं बोल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो इस पूरे प्रकरण में अकेले पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी मंगेश यादव एनकाउंटर जो है इसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ तो कहानी है जो जिसकी कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस के स्तर पर पर्दादारी हो रही है। लेकिन मजिस्ट्रेट जांच के आदेश इस मामले में दिए गए हैं। अब मजिस्ट्रेट जांच में एक एसडीएम को इस पूरे एनकाउंटर की जांच के लिए लगाया गया है। अब उसमें क्या चीजें खुल के आती है ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी बात यह है कि अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है मंगेश यादव की वो भी बाहर नहीं आई है, सामने नहीं आई है। उससे भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ सकती हैं। तो फिलहाल की जो स्थिति बन रही है उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरीके से हमला कर रहा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद, चंद्रशेखर आजाद, जो सरकार पर जो हमलावर है, भारतीय जनता पार्टी पर जो हमलावर है, योगी आदित्यनाथ सरकार पर जो हमलावर है, उसमें कहीं ना कहीं वो आज मंगेश यादव एनकाउंटर वाले मामले में भारी पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं योगी सरकार पर। और योगी जो है, योगी आदित्यनाथ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अकेले पड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि मामला राजनीति से जुड़ा है, मामला वोटों से जुड़ा है। क्योंकि तमाम जितने भी एनडीए के गठबंधन के दल हैं उत्तर प्रदेश में, वो कहीं ना कहीं ओबीसी खेमे से आते हैं, ओबीसी वोटों को प्रभावित करते हैं। चाहे राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी हो, जाट समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, चाहे संजय निषाद हो, ओबीसी वर्ग से आते हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, कुर्मी बिरादरी से आती हैं, ओबीसी वर्ग से आती हैं, और चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो चाहे आप केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के, जो अक्सर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के किसी भी बयान पर पलटवार करते हुए दिखाई देते रहे, वो भी इस मामले में चुप्पी उन्होंने भी साध लिए। तो कहीं ना कहीं ओबीसी का जो एक बड़ा मुद्दा है या ओबीसी के जो नेताओं का मामला है वो इस मामले में शांत नजर आता है, शांत दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है या योगी की जो योगी की जो पुलिस है, उत्तर प्रदेश की पुलिस, वो इस पूरे मामले में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है अभी तक के मामले में। और जिस तरीके से घटना जिस दिन एनकाउंटर किया गया हुआ मंगेश यादव का, उस दिन की जो तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, फोटो सामने आए, उसमें डीएसपी डी.के. शाही जो जाबाज यूपीएसटीएफ के जाबाज अधिकारी माने जाते हैं, अफसर माने जाते हैं, डी.के. शाही, उनकी जो चप्पल वाली जो तस्वीर है वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में सवाल खड़े कर रही है कि आखिर एक अफसर एनकाउंटर के समय, मुठभेड़ के समय कैसे चप्पलों में मौके पर है, घटनास्थल पर है। क्या बदमाशों को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चप्पलों का इस्तेमाल करती है, या मुठभेड़ के समय उत्तर प्रदेश का जो एसटीएफ यूनिट है या उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो चप्पल पहनकर बदमाशों का मुकाबला करती है। तो ऐसे तमाम सवाल है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर भी भूचाल है, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की चर्चाएं हैं, सोशल मीडिया पर भी तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यशैली, उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अभी ना तो पुलिस दे पा रही है और ना उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दे पा रही है। बस केवल वार पर पलटवार की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं बचाव की कोशिश की जा रही है। जो
डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं जो डैमेज होता दिख रहा है इस पूरे मुद्दे पर, ओबीसी के मुद्दे पर, मंगेश यादव एनकाउंटर के मुद्दे पर, उसको कंट्रोल करने की, या फेक एनकाउंटर के मुद्दे पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और हवाला दिया जा रहा है उत्तर प्रदेश में जब 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव या उससे पूर्व में उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस सरकार में गुंडों को किस तरीके से संरक्षण दिया जाता था। तो ऐसी तमाम बातें कर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो इस तरह का वार बजाय एनकाउंटर को जो फर्जी बताया जा रहा है या फेक बताया जा रहा है या जिस पर सवाल है, संदेह जताया जा रहा है, उस पर पूरी एक तरीके से अपना पक्ष रखने के बजाय, उस पर अपनी पुलिस की सफाई आने के बजाय योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर ही उल्टा पलटवार करने में लग गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके की अभी तक की पूरी इस पूरे प्रकरण में चीजें सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रही हैं। सवालों के घेरे में योगी आदित्यनाथ की पुलिस की कार्यप्रणाली, योगी आदित्यनाथ की सरकार की जो कार्यप्रणाली है, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंगेश यादव एनकाउंटर पर फंसी हुई दिखाई पड़ती है। और आज अगर इस तरह की स्थिति उत्तर प्रदेश में बन रही है, तो आने वाला जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, जो 2027 का सेमीफाइनल के तौर पर जिसको देखा जा रहा है, 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश की उपचुनाव होना है, वो उपचुनाव बहुत अहम है 2027 के लिहाज से भी और फिलहाल के राजनीतिक हालात के हिसाब से भी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक बाद ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो इस उपचुनाव पर सभी की निगाहें लगी हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा की 10 सीटें हैं, उन पर उपचुनाव का जो परिणाम है वो क्या होगा और किसके पक्ष में आएगा। लेकिन जिस तरीके का फिलहाल माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं ना कहीं नुकसान मौजूदा सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लिए होता दिखाई पड़ रहा है। ऐसा राजनीति के जो जानकार हैं उनका भी मानना है। और अभी तक का जो मंगेश यादव एनकाउंटर का जो मामला है, जो प्रकरण है, इसमें जो अभी तक की जो चीजें सामने आई हैं या जो चीजें दिखाई पड़ रही हैं, वो भी इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये एनकाउंटर कहीं ना कहीं सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस के गले की फांस भी बन सकता है या बनता जा रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो ये लाइव था इसी मुद्दे पर था, और हमने अपने इस लाइव में एक तरीके से इस घटनाक्रम पर एक छोटा सा विश्लेषण करने की कोशिश की कि आखिर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति का मूड क्या है और मंगेश यादव एनकाउंटर का जो मामला है, इस पर राजनीति की जो हलचल है वो किस तरफ क्या इशारा करती हुई दिखाई पड़ रही है। और इस मामले में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी यानी भीम आर्मी के चीफ भी हैं, उन्होंने भी ये मांग की थी। हमारे एक साथी हैं रामभूल तोमर जी, वो सवाल पूछ रहे हैं कमेंट में, उनका सवाल है कि पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं जिसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तो ऐसी एक न्यायिक जांच की बात तो कर चुके हैं चंद्रशेखर आजाद, जो विपक्ष के नेता हैं, नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में संज्ञान लेने की बात की है और एक निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग उठाई है। तो इस तरह की तमाम मांग उठ रही है और इस पर अभी सरकार पूरी तरह चुप है। लेकिन आगे इस मामले में क्या होता है, हम अपनी नजरें इस पूरे प्रकरण पर बनाए रखेंगे और आगे भी इस मामले में जो भी अपडेट होगा वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे लाइव में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत और फिर हम इसी समय कल किसी और नए मुद्दे के साथ, किसी और देश प्रदेश के बड़े मुद्दे के साथ, राजनीतिक मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।